नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। गेम प्लान में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जिन्हें शोहरत मिली, जिन्होंने अपने खेल से पूरे विश्व में अपना नाम को जनवा दिया, लेकिन उसके बाद उनकी एक गलती उनके कैरियर पर भारी पड़ गई। उस लिस्ट में एक और खिलाड़ी का नाम शामिल हो गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की, जो इस समय एक बड़े विवाद को लेकर सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा थाने में एक महिला और उसकी मां ने क्रिकेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अभिषेक पोरेल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस दोनों पक्षों से जानकारी जुटा रही है। शिकायत के मुताबिक महिला और अभिषेक पोरेल पिछले करीब 3 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में थे। आरोप है कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य थे, लेकिन साल 2025 में मतभेद बढ़ने लगा। महिला का दावा है कि इसके बाद पोरेल ने उनसे दूरी बना ली, जिसके चलते विवाद गहराता गया और आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंच गया। महिला ने अपनी शिकायत के आरोप लगाया कि क्रिकेटर ने शादी का वादा करके उनके साथ संबंध बनाए। इसके अलावा मारपीट और धमकी देने के भी आरोप लगाए। दूसरी ओर अभिषेक पोरेल का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत है और वह किसी भी तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत में पोरेल ने कहा कि इस समय वह अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और इसी वजह से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक उनकी पुलिस से कोई बातचीत नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद वह पूरे मामले पर विस्तार से प्रक्रिया देंगे। अब बात करते हैं क्रिकेट मैदान पर। अगर अभिषेक पोरेल की प्रदर्शन की तो आईपीएल 2026 में उन्होंने ज्यादा अवसर नहीं मिले। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से उन्हें सिर्फ 4 पारियां खेली, लेकिन इन 4 पारियों में 108 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने एक शानदार अर्धशतक भी लगाया था। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, जो टीम का उन पर भरोसा दर्शाता है। आईपीएल के बाद पोरेल ने बंगाल प्रो टी20 लीग में भी शानदार प्रदर्शन किया। वह टूर्नामेंट के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 6 मैचों में उन्होंने 275 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 68.75 और स्ट्राइक रेट लगभग 160 का रहा। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 94 रन रहा। घरेलू क्रिकेट में भी अभिषेक पोरेल का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 2022 में बंगाल क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। अब तक वह 32 फर्स्ट क्लास और 23 लिस्ट 1 मुकाबले खेल चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 1 शतक और 12 अर्धशतक है, जबकि लिस्ट 1 क्रिकेट में उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक लगाए। लेकिन इस समय चर्चा उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनके आरोपों की हो रही है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। अब यह याद रखना बेहद जरूरी है कि फिलहाल ये सभी आरोप शिकायत के आधार पर लगाए गए हैं। मामले में अभी कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है और जांच जारी है। ऐसे में जांच पूरी होने और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने का इंतजार करना होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस जांच में क्या सामने आता है। क्या इस विवाद का असर अभिषेक पोरेल के क्रिकेट कैरियर में पड़ता है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही कि बंगाल क्रिकेट में चल क्या रहा। इससे पहले मोहम्मद शमी के भाई सैफ की अगर बात करें, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो उन पर भी उनकी महिला मित्र ने यह आरोप लगाए थे कि उन्होंने शादी का झांसा देकर उनका शोषण किया। मोहम्मद शमी खुद उस चीज के कल्प्रिट है। वो खुद एक बहुत लंबे समय से एक केस में अपनी वाइफ से उनका एक केस चल रहा है डिवोर्स का, तमाम चीजें। तो मुझे लगता है जो भी क्रिकेटर, युवा क्रिकेटर जब आगे बढ़ता है तो उनको इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि उनके बर्ताव में चेंज ना आए, उनके जो दोस्त है वो दोस्त बने रहें। वरना आज अभिषेक पोरेल का नाम है, ऐसे तमाम नाम है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिनको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात ऐसे ही एक आईपीएल के क्रिकेटर की करेंगे हम, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में कभी कभी खिलाड़ी गिरते हैं, विवादों में फंसते हैं और फिर उसी मैदान पर वापसी करके जवाब देते हैं। और आज की खबर भी कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने आया है। तेज गेंदबाज यश दयाल एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। लंबे समय तक कानूनी कार्रवाई और विवादों के बीच
बाहर रहने के बाद अब उनके कैरियर को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने क्रिकेट फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश टी20 लीग में गोरखपुर लायंस से यश दयाल को रिटेन किया है। टीम में आर्यन जोयाल और सिद्धार्थ यादव को भी अपने साथ बनाए रखने का फैसला किया है। वहीं लीग का मिनी ऑक्शन जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यूपी टी20 लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि की है कि यश दयाल आगामी सीजन के लिए वह पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि की है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूपीसीए की ओर से उन्हें घरेलू और लीग क्रिकेट में खेलने के लिए भी एनओसी जारी करने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। यूपीसीए सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता के मुताबिक सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब केवल अंतिम मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद उनकी वापसी पर आधिकारिक मोहर लग सकती है। गौरतलब है कि यश दयाल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने आईपीएल का खिताब जीता था, लेकिन साल 2026 सीजन में उन्हें कानूनी मामलों के चलते टीम से बाहर रहना पड़ा था। उनका आखिरी मुकाबला 3 जून 2025 को आईपीएल फाइनल में हुआ था और उसके बाद से वह कोई भी क्रिकेट फॉर्मेट में नहीं खेलते नजर आए थे। अपने कैरियर में यश दयाल ने 27 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचों में 84 विकेट और 23 लिस्ट ए मैचों में 36 विकेट लिए हैं। 71 टी20 मैचों में 66 विकेट अपने नाम किए। अब देखना होगा कि यह वापसी उनके कैरियर को नई दिशा देती है या फिर उन्हें एक बार फिर खुद को साबित करने की चुनौती से गुजरना होगा। यश दयाल इंडिया ए का में रहे। इंडिया ए की जब स्क्वाड में आए थे तो बड़े खुश थे और जब हाल फिलहाल ये मीटिंग हुई तब मैं वहां मौजूद था। जब डॉक्टर संजय कपूर जो कि यूपी टी20 लीग के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की, उन्होंने बताया कि यश दयाल जैसे क्रिकेटर बहुत कम मिलते हैं। जिस तरीके से परफॉर्मेंस यश दयाल की है, जो साल भर का नुकसान हुआ है वो यश दयाल को बहुत महंगा पड़ता अगर वो ये लीग भी ना खेलते। लेकिन यूपीसीए ने एक अच्छी पहल करी। जो भी कानूनी कार्रवाई थी उसके होने के बाद उन्हें एनओसी दिया गया है, जिसके बाद जो यूपी टी20 लीग खेलने का जो उनका पूरा रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। यूपी टी20 लीग खेलेंगे, जैसा कि इसकी बात की पुष्टि खुद गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने की है। तो यूपी टी20 लीग के जो मिनी ऑक्शन है उसमें इन्हें नहीं जाना है। ये गोरखपुर लायंस की तरफ से खेलते नजर आएंगे और उसमें यूपी रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान रहे आर्यन जोयाल भी होंगे। आर्यन जोयाल एक युवा कप्तान है और लगभग यश दयाल के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। तो इस वो जो डार्क साइड है, जो एक पिछड़ा समय है, उसको भूल के वो साल 1.5 साल का जो समय यश दयाल के साथ बीता है उसको भूलकर कहीं ना कहीं यश दयाल अब आगे बढ़ना चाहेंगे और यूपी टी20 लीग में इस तरीके से प्लेयर्स को संजोने का काम डॉक्टर संजय कपूर और यूपीसीए ने किया है, वो भी बधाई के पात्र है। और अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यूपी टी20 लीग के अलावा जिसकी चीज की नजर सब पूरी दुनिया की रहती है भाई साहब। हाँ, आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं। अब ट्रेड हो रहा था, कुछ दिन पहले ट्रेड हुआ कि कुलदीप यादव और ऋषभ पंत चेंज हो गए, दोनों अपने होम स्टेट पहुंच गए। एक लखनऊ सुपर जायंट्स आ गए और एक चले गए दिल्ली कैपिटल। अब लेकिन आईपीएल ट्रेड मार्केट में इस समय बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चर्चा है कि एक हाई प्रोफाइल खिलाड़ी एक्सचेंज पर बड़ी डील को तैयार हो सकती है, जिससे अगर अंतिम रूप मिलता है तो यह आईपीएल इतिहास के सबसे चर्चित ट्रेड में से एक होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या राजस्थान रॉयल्स में जाने की संभावना पर बातचीत चल रही है। वहीं इस संभावित डील के तहत युवा भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को उनके होम स्टेट यानी मुंबई इंडियंस में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी फ्रेंचाइजी आईपीएल की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, यानी यह सब फिलहाल शुरुआती स्तर की चर्चा मानी जा रही है और किसी भी तरह की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। अगर इस ट्रेड को मंजूरी मिलती है तो यह आईपीएल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। आपको बता दें, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों को अहम स्तंभ रहे हैं। एक तरफ हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली है, तो दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। बता दें कि हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से 2026 सीजन के लिए बड़े कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिटेन किया था, जबकि यशस्वी जायसवाल भी राजस्थान के टॉप रिटेशन खिलाड़ियों में शामिल थे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संभावित ट्रेड हकीकत में बदल पाएगा या सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। क्रिकेट फैंस की नजरें अब आधिकारिक घोषणा पर टिकी है जो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ कर सकती है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। और खबर तो अंदर की यह है कि राजस्थान के साथ साथ हार्दिक पांड्या कोलकाता नाइट राइडर्स के भी टच में है और वहां पे जो उनका प्राइस टैग है 15 करोड़ का, उसमें वो कैमरून ग्रीन को एक विंडो दी गई है कि ट्रेड कर सकते हैं कि कैमरून ग्रीन आपको मुंबई इंडियंस में और हार्दिक पांड्या केकेआर में, क्योंकि हार्दिक पांड्या केकेआर में इसलिए सेट हो जाएंगे, हो सकता है आरआर से उनकी बात ना बने और केकेआर से उनकी बात बन जाए, क्योंकि वहां पर उनको कप्तानी का ऑप्शन मिलेगा। अजिंक्य रहाणे को रिप्लेस कर सकते हैं हार्दिक पांड्या और वहां पर कप्तान बनेंगे और 5वें 6ठे नंबर पर आपको या चौथे नंबर पे जहां भी उनका ऑर्डर है वहां वो खेलते नजर आएंगे। पहले तो सारे मैच खेलें और वो फिट रहें, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय रहता है। हार्दिक पांड्या का ये सीजन बिल्कुल खराब गया है, बहुत अच्छा नहीं रहा, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी फिटनेस को लेकर तमाम बातें, और लगातार अफगानिस्तान और अब इंग्लैंड सीरीज से भी वो बाहर हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि इस ट्रेड के बाद मुझे आरआर में जाने के उनके चांसेस कम लग रहे हैं। अगर ट्रेड होते हैं तो वो आरआर से उनकी डील बनेगी नहीं, क्योंकि वहां उन्हें कप्तानी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पर रियान पराग ही कप्तान होने वाले हैं। और अगर केकेआर से उनकी डील फाइनल होती है तो इसी शर्त पे होगी कि मुंबई इंडियंस कप्तानी के तौर पर वो हट रहे हैं तो मुझे केकेआर में कप्तान बनाया जाए, मतलब हार्दिक पांड्या ऐसा कहेंगे अगर केकेआर से उनकी डील होती है। तो खैर अब देखना होगा। आईपीएल में अभी ट्रेड प्रीमियर लीग इसको अगर कह दें, टीपीएल तो गलत नहीं होगा, अभी बहुत सारे प्लेयर हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ से शुरू हुआ ये सफर, अभी तो सपोर्टिंग स्टाफ पर भी जाना है। उधर आप देखिए लैंड क्रूजर की छुट्टी हो चुकी है एलएसजी से। आप सुनने में आ रहा है कि 2027 का जब आईपीएल हम देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स अपने सबसे भरोसेमंद प्लेयर के बाद कोच बने स्टीवन फ्लेमिंग को भी हटाने की बात कर रहा है। तो ये सब बातें हैं, अब देखना होगा कि भाई आईपीएल में ट्रेड प्रीमियर लीग जो चल रही है उसमें कौन सा खिलाड़ी इधर से उधर होता है। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जो भारत में पैदा हुआ, भारत में पला बड़ा, लेकिन खेलेगा भारत के सामने। आयरलैंड ने भारत के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। यह सीरीज 26 और 28 जून को बेलफास्ट में खेली जाएगी। टीम में राजस्थान में जन्मे ऑलराउंडर जय मंदूरा को भी जगह मिली है, जो अब आयरलैंड के लिए खेलने वाले दूसरे एशियाई मूल के खिलाड़ी बनेंगे। जय मुंद्रा का जन्म स्थान राजस्थान का टोंक में हुआ था, जो जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव रहा। उन्होंने क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने शुरुआती तेज गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में वह टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म स्पिनर के रूप में विकसित हुए। क्रिकेट आयरलैंड से बातचीत उन्होंने बताया था कि पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए क्रिकेट छोड़ दिया था, लेकिन कॉलेज के दौरान उन्होंने दोबारा गेंदबाजी शुरू की। साल 2019 में उन्होंने नौकरी छोड़कर क्रिकेट को पूरी तरह से एक और मौका देने का फैसला किया। 2021 में मास्टर्स डिग्री के लिए वो आयरलैंड शिफ्ट हो गए और वहां डबलिन के लेंस्टर क्रिकेट क्लब से जुड़ गए। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने पहचान बनाई। 2023 में वह लेंस्टर से उस टीम का हिस्सा रहे जिसने आयरिश सीनियर कप जीता था। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्हें आयरलैंड की T20 टीम में जगह मिली। आपको बता दें आयरलैंड की टीम में लॉर्कन टकर कप्तान, रॉस आइडर, गैरेट डेनली और जॉर्ज डेक्लर्क, टीम टेक्टर और अन्य प्रमुख खिलाड़ी शामिल। आपको बता दें इससे पहले आयरलैंड की तरफ से सिमी सिंह खेले थे, जो कि चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब के निवासी हैं और सिमी सिंह विराट कोहली के साथ खूब क्रिकेट खेले हैं, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छे स्पिनर थे। और उसके बाद जब वो आयरलैंड गए तो उन्हें वहां पर मौका मिला था और उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रूव किया था। लेकिन अब दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें तो अब एक दूसरा प्लेयर आ गया है सामने जो राजस्थान में जन्मा है, बहुत बड़ा। इससे पहले भी हमने देखा कई प्लेयर हैं जो भारत में जन्मे हैं, भारत में सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो क्रिकेट कहीं और से खेल रहे हैं। विनायक शुक्ला है, ओमान से क्रिकेट खेलते हैं। इससे पहले हम बात करें बालाजी राव थे, वो भी ओमान से खेले, वो दक्षिण भारत से आते थे। तमाम प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट की, अगर त्रिनाड एंड टोबैको में जन्मे रॉबिन सिंह भारत के लिए खेलते हैं। तो इस तरीके से प्लेयर्स को हम खेलते देखते हैं और हाशिम आमला का भारत से कनेक्शन है। तमाम प्लेयर हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन फिलहाल आयरलैंड क्रिकेट में एक और भारतीय डेब्यू करेगा और भारत के खिलाफ जब वो खेलेगा तो मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत अच्छी, जो उसकी जय मुंद्रा का जब हम नाम लेंगे, जय मुंद्रा जब हमें सामने खेलते नजर आएंगे तो उनके लिए बेशक उनका जो वर्किंग
नेशन है वो आयरलैंड है, वो आयरलैंड के प्रॉपर खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए कोई भी एक विकेट होगा, कोई भी वो अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत गर्व महसूस करेंगे। जिस क्रिकेट को उन्होंने जिस टीम के लिए खेलना शुरू किया था, उस टीम के अगेंस्ट अगर आप खड़े होंगे तो अपने आप को प्रूव भी करेंगे और मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका भी होगा जय मुंद्रा के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उस खिलाड़ी की। जय मुंद्रा तो हो गए, लेकिन एक खिलाड़ी और भी है भाई साहब, जिसके लिए आप बड़ा लोग सोच रहे हैं। देश में तो है ही कि बेबी बॉस कहां है आजकल, और दूसरी तरफ आयरलैंड में उनकी चर्चा बढ़ गई है। भारतीय क्रिकेट के एक नए सितारे की एंट्री को लेकर जबरदस्त चर्चा है। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें फैंस प्यार से बेबी बॉस भी कह रहे हैं, उनके इंटरनेशनल डेब्यू की संभावनाओं ने क्रिकेट जगत में रोमांच बढ़ा दिया है। 26 जून से आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में शुरू होने वाली 2 मैचों की T20 सीरीज में उनके भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने की चर्चा तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो यह उनके कैरियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होगा और इस वजह से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व भारतीय और आयरलैंड क्रिकेटर MV नरसिम्हा राव का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए सिर्फ आयरलैंड ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों से क्रिकेट फैंस बेलफास्ट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, बेलफास्ट का स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड लगभग 7,000 दर्शकों की क्षमता रखता है, लेकिन टिकटों की मांग उससे कई गुना ज्यादा बताई जा रही है। हालात ऐसे हैं कि आयोजकों के लिए दर्शकों को समायोजित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। MV नरसिम्हा राव ने यह भी बताया कि सिर्फ आयरलैंड ही नहीं बल्कि पेरिस और यूरोप के अन्य शहरों में भी लोग इसे मैच को देखने आने की योजना बना रहे हैं। यानी कि मुकाबला सिर्फ क्रिकेट मैच का नहीं बल्कि एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के रूप लेता दिख रहा है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो क्रेज है वह उनकी उम्र और प्रतिभा दोनों से जुड़ा हुआ है। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आक्रामक अंदाज ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बना दिया। यही वजह है कि जब से उनके संभावित डेब्यू की खबर सामने आई है, सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट तक हर जगह सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के स्क्वाड की, जो इस सीरीज के लिए चुनी गई है। टीम में श्रेयस अय्यर पहली बार कप्तान बनाए गए हैं, तिलक वर्मा उप कप्तान है, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी का नाम उनमें शामिल है। अगर वैभव को प्लेइंग 11 मौका मिलता है तो यह उनके कैरियर का सबसे बड़ा पल होगा, एक ऐसा पल जो उनके क्रिकेट सफर को पूरी तरह बदल सकता है। क्रिकेट फैंस की नजरें अब सिर्फ एक चीज पर टिकी है, क्या वैभव सूर्यवंशी इस ऐतिहासिक मौके पर टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप में भी क्रिकेट इतिहास का एक बड़ा यादगार क्षण बन जाएगा और वैभव सूर्यवंशी उन तमाम युवा क्रिकेटरों की आइडल बनने का काम करेंगे जो अभी बहुत निचले स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जो 12-13 साल के बच्चे हैं, जो लगातार क्रिकेट में अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं। उनके लिए वैभव सूर्यवंशी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैभव सूर्यवंशी की अगर बात करें तो अभी 15 साल के हैं और उन्होंने जिस तरीके से इंडिया ए के मैचेस हमने देखे, फाइनल में क्या शानदार पारी खेली, मुझे लगता है अगर डेब्यू होगा तो एक बड़ा रिकॉर्ड वो बनाने वाले हैं। तो वैभव सूर्यवंशी पर लगातार सबकी नजर है और आप देखिए किस तरीके 7,000 कैपेसिटी है, लेकिन लगभग जो कहा जा रहा है 3 से 4 गुना ज्यादा टिकट मांगे गए हैं। मतलब मैदान पर 7,000 की कैपेसिटी और 21,000 टिकट मांगी गई है। तो कुल मिलाकर वैभव सूर्यवंशी का क्रेज देखने को मिला है। लेकिन एक चीज और भी है, जब इस सीरीज में जब हम पहुंचे, जब वहां टीम हमारी पहुंची आयरलैंड, श्रेयस अय्यर जब एयरपोर्ट से निकले तो उनका क्रेज थोड़ा कम था वहां पर वैभव सूर्यवंशी के लोग नारे लगाते नजर आ रहे थे। तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं वहां पर। बहरहाल फिलहाल गेम प्लान में था इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।